वन गुड आफ्टरनून यू ऑल बेटे। आप सभी का सबसे पहले मैं अभिनंदन करता हूँ आपके पेशेंस को कि आपने कंटिन्यूस क्लासेस एज वेल एज रिवीजन टेस्ट बोथ वी आर कंडक्टिंग, दोनों में आप लोग सम्मिलित हो, तो थैंक यू फॉर दैट। नाउ इन yesterday already I have taught you regarding to find the variables of linear equation of two variables by using three different methods। कल मैंने बेटा आप लोगों को बताया थ्री मेथड्स जो अल्टरनेट मेथड थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये सारे मेथड्स के बारे में आपको मैंने कल बताया बेटा। अब फिर आज एक और लेफ्ट बचा है जो है ग्राफिकल मेथड। सो जस्ट बिफोर स्टार्ट आई वुड लाइक टू रिकैप आवर प्रीव्यू रिगार्डिंग द एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या करते थे बेटा, हम लोग किसी एक वेरिएबल को चूज करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है बेटा सबों के पास? हाँ, तो हम लोग क्या करते थे बेटा, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम लोग क्या करते थे, किसी एक वेरिएबल को चूज करते थे और इसके कोएफिशिएंट को हम इक्विवेलेंट करते थे किसी वेरिएबल का, वो एक्स हो वाई हो, और जैसे इक्विवेलेंसी करते थे तो एक वेरिएबल क्या होता था, कट डाउन हो जाता था, फिर सेकंड वेरिएबल का निकल गया, उस सेकंड वेरिएबल को फिर हम रिप्लेस करते थे किसी भी इक्वेशन में और फिर फर्स्ट वेरिएबल को फाइंड आउट कर लेते थे। ये हुई बात एलिमिनेशन की। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते थे बेटा, सब्स्टिट्यूट करना। आप केमिकल रिएक्शन में भी देखते होंगे क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना, जिसमें डिस्प्लेस कर लेता है कोई एलिमेंट जो होता है, कोई एटम जो है दूसरे के स्थान को ग्रहण कर लेता है, रिप्लेस कर लेता है। उसी प्रकार से सब्स्टिट्यूशन में लोग क्या किए कि किसी फर्स्ट इक्वेशन से आप एक्स या वाई वेरिएबल को फाइंड आउट किए, उसी सेकेंड में डालें, फिर उससे एक थर्ड इक्वेशन तैयार हुआ, तो सेकेंड इक्वेशन में जैसे आप पुट किए आप एक वेरिएबल क्लियर हो गया, उसे थर्ड में डालें, फर्स्ट से लिए सेकेंड में डालें, सेकेंड से एक वेरिएबल क्लियर हुआ उसे थर्ड में डालें, और इस प्रकार से अपने वेरिएबल को फाइंड आउट करते थे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में उसी प्रकार से हम लोग इसमें सावधानी बरतते थे कि तीन कॉलम तैयार करते थे, एक्स वेरिएबल का, वाई का, कांस्टेंट का। जब एक्स ले रहे हैं तो हम लोग एक्स वेरिएबल के कोएफिशिएंट को नहीं लेकर के वाई और कांस्टेंट को लेते थे। जब वाई के कॉलम में गए तो वाई के कोएफिशिएंट को ना लेकर के एक्स वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म को लेते थे। इस प्रकार से आइए लास्ट वन, दैट इज द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड और दिस इज ग्राफिकल मेथड मीन्स रिमेंबर सच क्वेश्चंस आर सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पेपर। इसलिए इसे जानने के पहले जिसका बेसिक कंसेप्ट होता है उसकी भी जानकारी आपको रखनी होगी। तो ग्राफिकल कार्टेशियन में उसमें विशेष कुछ बातें नहीं होती, हम लोग की प्रीवियस ऑलरेडी वी हैव सच नॉलेज और कैपेबिलिटी टू फाइंड आउट, उतनी हम लोग के पास जानकारी है। उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, y axis, horizontal axis, x axis, intersecting point of vertical and y axis, x axis, that is origin. The coordinate of origin 0 0. Then quadrant, when we draw the axes, our graphical plane divide into 4 equal regions, 4 equal parts. Each one part that is known as the quadrant. ये सारी बातें, तो ये सब बातें आपके पास है ऑलरेडी। आई हैव, मुझे आशा है आप सारे बच्चे इससे अवगत हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन इज गिवन 4x
प्लस 3y इक्वल टू 2। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, इसमें क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले एक हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इससे लीजिए सिंस x प्लस 2y इक्वल टू 3, इससे y वेरिएबल को फाइंड आउट कर लीजिए। 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, दैट मीन्स y इक्वल टू 3 माइनस एक्स बाई 2। इसके बाद एक तैयार कीजिए इस प्रकार का बॉक्स, इसमें मिनिमम 2 मिनिमम चाहिए, 2 और 3 ले लीजिए इस प्रकार से x y। अब इसमें क्या करना है बेटा, x के बदले में कुछ आपको वैल्यू रिप्लेस करना है अपनी इच्छा से, लेकिन ध्यान रखेंगे बहुत लार्जर इंटीजर को रिप्लेस नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा दिक्कत होगी, ग्राफिकल बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो शो करना है कि वे सारी इंटीजर इनपुट करें जो विदिन 5 के आसपास में हो, 5 के अराउंड में हो, तो सुविधा होगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने में। देखिए अगर हम 1 लेते हैं x के बदले में, तो 3 माइनस 1 2/2 y का वैल्यू, यहाँ उसे आपको रिप्लेस दिखाना है एग्जामिनेशन में भी। वेन x इक्वल टू 1, देन y विल बी इक्वल टू 3 माइनस 1/2 2/2 1। When I take 1 for x also और y is 1। स्लोली बेटा, हैव यू लिसन माय वर्ड्स, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही, मेरी वॉइस सुन? हाँ ठीक। हाँ अब देखिए 1 लिए, अब फिर कुछ 2 ले लेते हैं। वेन इस चीज़ को रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, ग्राफ का जो सेकेंड पार्ट होता है ना, रूलिंग पार्ट, उसमें एग्जाम से दिखाएंगे, और उसमें इस कॉलम को भी शो करेंगे। x इक्वल टू 2, देन y इक्वल टू 3 माइनस 2/2। ये नहीं, उचित नहीं है। अगर 2 लेते हैं तो 1/2 हो जाएगा, दैट इज नॉट गुड। 3 लीजिए, आपने सुविधा से ही लेना है तो फेवरेबल में लीजिए। 3 दैट मीन्स 3 माइनस 3/2 0/2 0। अगर 3 लेते हैं तो 0 निकला। नेक्स्ट लीजिए, अगर हम -1 लेते हैं तो कितना होगा, अगर -1 लेते हैं, अदरवाइज फिर पॉजिटिव ही लीजिए तो ग्राफ और भी अच्छा हो जाएगा, नेगेटिव मत लीजिए। वैसे ऑलरेडी यू हैव टेकन अथॉरिटी, यू हैव टू, आपको लेने का अधिकार है, लेकिन सुविधा अनुकूल आप चाहें तो ना भी लें तो अच्छी बात है, अदरवाइज ले ही लीजिए। चलिए देखिए, ले लेता हूँ। तो -1 अगर लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस मीन्स ये हो जाएगा 2। क्या कृतिका, आर यू इन द क्लासरूम? आप क्लास में हो बेटा? तो एक -1 लेने से 2 हो जाएगा ना। हाँ अब आइए, फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात हो गई, अब सेकेंड इक्वेशन ट्राई, फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2, अब 2 इक्वेशन कीजिए। व्हाट इज योर सेकेंड इक्वेशन? 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। दैट मीन 3y इक्वल टू 2 माइनस 4x, y इक्वल टू 2 माइनस 4x बाई
3। अब उसी प्रकार से फिर कॉलम तैयार कीजिए, एक्स वाई, इसमें भी मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 या 4 जो भी ले सकते हैं। अब अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे लेता हूँ बेटा 1 लेता हूँ, तो 4 में नहीं, दैट इज कम इन द इंटीजर वे, फ्रैक्शनल में आ जाएगा, नहीं लीजिए। अगर -1 लेते हैं तो -4 -1 अर्थात 4 + 2 6 बन जाएगा। हाँ, मेन पॉसिबल। -1 लीजिए, यहाँ जगह कम है तो मैं खुद से ऑरली ही बना देता हूँ, आप लोग ले लीजिएगा। -1 अगर रिप्लेस करेंगे x को, x तो -4 मीन्स +4 2 6/3 2, ये आ जाएगा 2। अब और क्या लिया जाए, अगर हम 2 लेते हैं तो -4 नहीं, 3 लेते हैं, अगर 0 लेते हैं तो भी नहीं, अगर 3 लेते हैं तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, वो भी उचित नहीं है। अगर 5 लेते हैं तो 5 4 जा, हाँ, अगर 5 लेते हैं तो -20 2 -18/3 -6, क्या सही है वैल्यू? आप सब देखेंगे बताएंगे बेटा, सही है, -6 आएगा। अगर 5 x को 5 से रिप्लेस करते हैं तो 5 4 जा 20, -20 + 2 -18 18/3 से 6, राइट है बेटा? एनीवन फ्रॉम योर साइड नीड मी हेल्प, आपकी तरफ से सहयोग चाहिए, बताओ। अगर 5 लेते हैं हम x के बदले में तो y -6 आएगा। Unmute your mic and say, give me reply, give me feedback. Anyone? प्रशांत हो क्लास में? Slowly, are you hungry बेटा? ये सही है ना बेटा, ऑब्जर्व कर लेना है बेटा आप लोग। स्लोली देखो बेटा, ये सही है। चलिए, और कोई एक छोटा सा वैल्यू लो, अथवा इसी पर ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए कोई इक्वल आया -1, हाँ चलिए इसी से काम चल जाएगा। ऐसे और भी लेना चाहेंगे तो फिर ग्राफ मेरा बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा होगा तो लेने में दिक्कत होगी। तो ड्रॉ कीजिए, ये पार्ट दिखाई दे रहा है बेटा, ये दिखाई दे रहा है, ड्रॉ कर। चलिए, नहीं दिखाई दे रहा है बेटा, अच्छा ठीक, हल्का सा टेढ़ा करता हूँ उनको। और इस प्रकार से वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश ओरिजिन एक्स डैश 1 2 मैक्सिमम आपका 6 तक का इंटीजर है, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर भी रिप्रेजेंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, वन 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए 1 पहले इससे फिल कीजिए। ऑन x axis 1, also x1 here, this will be here. Then on x axis 3, y axis 0 means here. Then on x axis -1 and y axis 2 here.
इससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इस प्रकार से ड्रॉ। सेकेंड इक्वेशन पे आ जाइए, x पे -1 y2, x -1 y2 इसी जगह पे कटा। चलिए ठीक है, x पे 5, x पे +5, y पे -6, यहाँ पे आया, इसको ज्वाइन कीजिए। ये दोनों का इंटरसेक्शन जहाँ हुआ उस पॉइंट का नाम बताइए, बता सकते बेटा इस पॉइंट का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट बताइए पी का, इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम पी डाले, कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा बताओ आशुतोष, बेटा बताओ क्या क्या होगा बेटा? x पे कहाँ टच किया है? -1 को, और y को कहाँ किया है? 2 को, तो -1 2, हेंस x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 2। एवरीवन अंडरस्टूड बेटा? जहाँ इंटरसेक्शन होगा उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिएगा। जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो x का वैल्यू देगा, जो y का कोऑर्डिनेट होगा वो y का वैल्यू देगा। सो एवरीवन क्लियर फ्रॉम दिस ग्राफ? बेटा कुछ समझ में आई बात सबों को? कृतिका, सुलोनी, प्रशांत, आशुतोष, आप सभी लोग समझ गए? कुछ समझ में आए बेटा? बाकी ग्राफिकल पेपर का इस्तेमाल करके घर में प्रैक्टिस करना बेटा। Certainly I hope you will be benefited because it is fact in our life, never goes in vain। जीवन की सच्चाई है, कर्मण्येधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। एज यू रीप एज यू कट, जैसी करनी वैसी भरनी। पूरे रोपे पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाए। आज जग रहे हो बेटा, आज मेहनत कर रहे हो, कल का रिजल्ट अच्छा होगा। सो मेक हैबिट टू डू लेबर हार्ड। थैंक यू बेटा। आगे बढ़ता हूँ इस पार्ट को इरेज करके, और हम अब बढ़ेंगे अपने एनसीईआरटी बुक की ओर। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट my kids, now we are passing through pair of linear equation in two variables to find the variables x and y। ये x y कोई भी वेरिएबल का स्थान ले सकता है, p की भी हो सकता है, a भी हो सकता है। so don't worry for that, remember only two variables, and for that we are using our 4 different methods। in examination, CBSE examination, particular methods are mentioned to find the variables। एग्जामिनेशन में इंटरनल असेसमेंट की बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो एक्सटर्नल असेसमेंट होता है हमारा सीबीएसई का, उसमें इंडिविजुअल मेथड का नेम मेंशन होता है, और इन दैट केस यू मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड्स विच आर सजेस्टेड। जो सजेस्टेड किया होता है उसी मेथड को ही हमें फॉलो करना है। सो वेरी नाइस, and now we go ahead, we are ascend to for the next part। I think this part has been done। So